तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं बेटा, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। तो बेटा हम लोगों ने मैंने आपको कल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? तो मैंने आपको कल पढ़ाया था बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट में बेटा हमने आपको कॉचीज रिलेशन कराया था। कॉचीज रिलेशन के अंदर मैंने आपको बताया था म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर कराया था ना बेटा। कॉचीज रिलेशन याद है? तो आज बेटा हम लोग आज जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट पूरा ये कंप्लीट करेंगे। आज डिस्पर्जन ऑफ लाइट पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हम बहुत आसानी से आगे फिर कल क्वेश्चन करा करके और उसके बाद लेंस वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बेटा अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है बेटा, एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है हमें। तो एंगुलर डिस्पर्जन में क्या होता है बेटा कि जैसे ये प्रिज्म है, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, ये प्रिज्म है और यहाँ पर बेटा वाइट लाइट हम गिराएंगे, वाइट लाइट हम गिराएंगे भाई। चलो बढ़िया, वाइट लाइट गिराया, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, वाइट लाइट गिराया। तो यहाँ पर जो वाइट लाइट होगा वो 7 कलर्स में टूट जाएगा। ये क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। इसमें रेड ये होगा और वायलेट ये होगा, वायलेट ज़्यादा मुड़ता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था बेटा ऐसे, ठीक। ये देखिए, ध्यान से देखिए, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन। अगर आप गौर से देखें बेटा, यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये आई ऑब्जर्वर की, तो आपको लगेगा बेटा ये जो रेज आ रही है वो कहीं इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, कहीं इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। ज़रा गौर से सुनिएगा, कहीं इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। रुकिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों। एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट प्यारे बच्चों, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि ये प्रिज्म है, ठीक है। आराम से सुनना मेरी बात। ये प्रिज्म है, वाइट लाइट ऐसे आया, ये वायलेट, ये येलो और ये रेड, ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब बेटा पहले ऐसे समझो बेटा, लाइट इस पाथ पे चल रही थी, ये वाइट लाइट है, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा भाई, तो वाइट लाइट प्रिज्म पर अगर नहीं गिरती तो सामने निकल जाती बेटा, निकल जाती। अब देखिए, रेड इधर गया, येलो इधर गया, वायलेट इधर गया, तो रेड में ये डेविएशन है, वायलेट में ये डेविएशन है। सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में बेटा? वायलेट में। तो दरअसल क्या होता है बेटा, ये रेड लाइट है, ये येलो लाइट है, ये वायलेट लाइट है। तो वायलेट के डेविएशन और रेड के डेविएशन का जो डिफरेंस है बेटा, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्जन। एक्चुअली होता क्या है बेटा, मैं आपको ऐसे फील कराना चाहता हूँ कि ये आई है बेटा, तो क्या होता है बेटा, जो मैं आपको समझाऊंगा उससे ठीक से देखना। रेड वाली लाइट को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊँ, येलो वाली लाइट को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊँ और वायलेट वाली लाइट को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊँ, तो ऐसा लगता है, ये देखिए, ये रेड जा रहा है, ये येलो जा रहा है और ये वायलेट जा रहा है। ऐसा लगता है बेटा ये एक पॉइंट से निकल रहा है, ऐसे एक पॉइंट से ऐसे निकल करके ऐसे फैल रहा है। अगर ये पॉइंट O है तो ऐसा लगेगा ये पॉइंट O है, इधर गया रेड, इधर गया वायलेट और इधर बीच में ही सातों कलर हैं, सभी कलर बीच में है, येलो, ऐसे। तो ऐसा लगता है किसी पॉइंट से लाइट फैल रही है, ऐसे फैल रही है। O पॉइंट से ऐसे लगता है इधर रेड गई, इधर वायलेट गई। तो यहाँ पर जितने एंगल पर ये फैल जाती है बेटा, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्जन। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्जन। हियर थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्जन। और सोचिए थीटा की वैल्यू कितना होगा, तो डेल वी में से डेल आर घटाएंगे तो बीच का एंगल यानी थीटा निकल जाएगा। तो थीटा इज द डेल वी माइनस डेल आर। थीटा इज द डेल वी माइनस डेल आर।
ये समझ में आई बात। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है बेटा? तो एंगुलर डिस्पर्जन होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेविएशन इन वायलेट रे एंड द रेड रे, यानी वायलेट रे में जो डेविएशन हो रहा है और रेड रे में जो डेविएशन हो रहा है उसके डिफरेंस को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। या यूँ समझिए जितने एंगुलर विड्थ में ये लाइट डिस्पर्स हो रही है, वाइट लाइट जैसे येलो इधर गया, सॉरी रेड इधर गया, वायलेट इधर गया, इतने में ये सारी लाइट डिस्पर्स हो रही है। तो जितने एंगुलर रेंज, जितना एंगल में ये पूरा डिस्पर्स हो रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन नाम से क्लियर है एंगल, तो जितने एंगल में ये फैल जाएगी लाइट दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्जन। ये थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। ये आई बात समझ में? लिखो, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, डरना नहीं बिल्कुल। ये भी डायग्राम बना लेना ताकि समझ में आए थोड़ा सा, तो परेशान नहीं होना है। खतरा नहीं है बेटा, सिंपल है, खतरा नहीं है बेटा, सिंपल है। चलो मिटा दे। चलो मिटा दे बेटा, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, 30 सेकंड का टाइम दिया बस, जल्दी बनाओ। चलो मिटाते हैं। देखो अब यहाँ पर बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, जो मैं आपको समझाऊंगा उसे समझना ध्यान से। एंगुलर डिस्पर्जन में बेटा थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर होता है, ठीक है ना। अब जैसे ये प्रिज्म है, अगर मैं बोलूँ बेटा प्रिज्म पे वाइट लाइट गिराया तो यहाँ पर वायलेट इधर गया, रेड इधर गया, येलो इधर गया, ये ठीक है बेटा, ये रेड का डेविएशन हुआ और ये वायलेट में डेविएशन हुआ। अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल ऑफ प्रिज्म, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल ऑफ प्रिज्म वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल का मतलब क्या समझेंगे बेटा? लेस देन 10 डिग्री, एंड डेविएशन इन मीन लाइट इज मिनिमम, डेविएशन इन मीन लाइट, मीन लाइट कौन सा लाइट बेटा जल्दी बताओ? मीन लाइट का मतलब येलो लाइट, डेविएशन इन मीन लाइट इज मिनिमम, डेविएशन इन मीन लाइट इज मिनिमम। देन जानते हो बेटा डेल वी का वैल्यू लिखेंगे म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। आप बोलेंगे सर येलो लाइट में मीन डेविएशन है, सबसे मिनिमम डेविएशन है, तो सर उससे वायलेट लाइट का डेविएशन से क्या मतलब? हम बोले बेटा अगर येलो लाइट में मिनिमम डेविएशन है तो सभी लाइट में सोचेंगे मिनिमम डेविएशन है। और डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ाया था म्यू माइनस 1 इंटू ए, याद है बच्चों? और वायलेट के लिए इसी प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी, हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ये कॉची ने बताया था, ये मैंने लास्ट टाइम समझाया है। उसके बाद डेल आर की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, सो थीटा इक्वल टू होगा डेल वी माइनस डेल आर। तो डेल वी की वैल्यू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और अब बेटा ए कॉमन हो जाएगा तो म्यू वी माइनस म्यू आर हो जाएगा अगर आप खोपड़ी लगाओ इंटू ए। कैसे? देखिए ए तो बाहर निकल गया ब्रैकेट से बाहर, -1 और माइनस माइनस +1, +1 -1 कटेगा, तो यहाँ पर बेटा थीटा इक्वल टू होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये कब लगाओगे बेटा एंगुलर डिस्पर्जन का ये फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ए क्या है बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल। म्यू वी क्या है? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट रे, म्यू आर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड रे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से लिखो।
जल्दी। हो गया। एंगुलर डिस्पर्जन इज अ वेरी इजी टॉपिक। जल्दी लिखो, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ बच्चों, अपना हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। डरना नहीं है। चलो मिटा दूँ। चलिए अब यहाँ पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा बेटा, जैसे मान लो बेटा एंगुलर डिस्पर्जन में ही बात कर रहा हूँ। अगर मान लो बेटा ये ग्लास स्लैब है, अब मैं आपसे बोलूँ बेटा ग्लास स्लैब पे वाइट लाइट गिराओ, वाइट लाइट गिराइए, वाइट लाइट, क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर प्रिज्म के केस में तो समझाया वाइट लाइट, तो यहाँ पर वायलेट इधर, रेड इधर, अलग अलग एंगल पे जाएगा बेटा, बताया है। रेड कम मुड़ेगा, वायलेट ज़्यादा मुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे, ये रेड होगा, ये वायलेट होगा। तो अब यहाँ पर बेटा हम देखें बीच में सारी रेज होंगी, बीच में सारी रेज होंगी, येलो लाइट होगा, वो सब होगा, ठीक है, येलो लाइट होगा। लेकिन होता क्या है बेटा कि अगर आप इधर से देखोगे तो यहाँ पर इधर से देखोगे आप, बिल्कुल आराम से सुनना, इधर से देखोगे बेटा तो आपको ऐसा फील होगा कि ये पैरेलल है, यानी लाइट देखिए लेटरल शिफ्ट होता है, बताया था ना मैंने एक बार। रेड में शिफ्ट कम है, वायलेट में सबसे ज़्यादा शिफ्ट है, लेकिन है तीनों सबके सब पैरेलल, सभी कलर, सातों कलर आपस में पैरेलल होंगे। और एंगुलर डिस्पर्जन क्या था बेटा कि वायलेट इधर गया, रेड इधर गया, तो जितने एंगल में ये फैल गया, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। बताओ बेटा यहाँ एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा? तो बोलेंगे 0 डिग्री होगा एंगुलर डिस्पर्जन। इसलिए किसी ग्लास स्लैब से एंगुलर डिस्पर्जन 0 होता है। डिस्पर्जन तो होगा, रेड, येलो, वायलेट सब अलग अलग पैरेलल पाथ पे शिफ्ट हो जाएंगे। वायलेट जरा इधर जाएगा, रेड इधर आएगा, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज सब बीच में रहेगा, सब अलग अलग पाथ पे चलेंगे, अलग अलग लाइन पर चलेंगे, लेकिन ये सब पैरेलल होंगे। 7 कलर टूट जाएगा, आपको दिख रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये बेटा कि इसका एंगुलर डिस्पर्जन 0 का, इधर से देखने पर लगेगा बिल्कुल सब बीम पैरेलल है। तो यहाँ पर बेटा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर वाइट लाइट किसी ग्लास स्लैब से पास करे तो क्या डिस्पर्जन होगा? तो बोलेंगे यस डिस्पर्जन होगा, बट एंगुलर डिस्पर्जन विल बी 0। तो एंगुलर डिस्पर्जन यहाँ पर क्या होगा बेटा? 0, ठीक है। चलो लिखो, लिखो ध्यान से, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। जोर से बोलो बच्चों। हो गया, समझे? आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब बेटा यहाँ पर हम लोग डिस्पर्सिव पावर पढ़ने जा रहे हैं। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, यस। डिस्पर्सिव पावर को बेटा ओमेगा से दिखाते हैं, डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से दिखाते हैं। देखिए बेटा जो मैं बोलूँगा उसे सुनिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा हर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का अपना एक डिस्पर्सिव पावर होता है। प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर होता है, लेंस का डिस्पर्सिव पावर होता है। जिस किसी में जहाँ पर भी डिस्पर्जन हो रहा है बेटा वहाँ पे अपना डिस्पर्सिव पावर डिफाइंड होता है। पहली बात मन में सोचो, डिस्पर्स करने की पावर, डिस्पर्स करने का मतलब स्प्लिट कर देना। पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, जैसे वाइट लाइट है तो अलग अलग कलर को तोड़ देने की जो क्षमता होती है बेटा उसे बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। सबसे पहली बात तो बेटा डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली अपॉन द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कलर।
डिस्पर्स करने की पावर स्ट्रिक्टली डिपेंड करती है बेटा मटेरियल पे। तो यहाँ जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था तो वायलेट के लिए अलग, रेड के लिए अलग, येलो के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन मटेरियल के साथ साथ कौन सी कलर है इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन डिस्पर्सिव पावर के साथ ये कुछ नहीं है बेटा। डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली अपॉन द मटेरियल ओनली। तो इसलिए हम बोलते हैं इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मटेरियल। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मटेरियल। ये मटेरियल पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक। अब यहाँ पर बेटा दूसरी बात, डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। पहले डेफिनेशन पढ़ें तो इसका मतलब होता है बेटा या द डेविएशन इन द एंगुलर डिस्पर्जन, द एंगुलर डिस्पर्जन पर यूनिट, the angular dispersion per unit deviation in mean light is said to be dispersive power. The angular dispersion per unit deviation in mean light is said to be dispersive power. आराम से सुनना प्यारे बच्चों, आराम से सुनना प्यारे बच्चों, घबराना नहीं। डिस्पर्सिव पावर को बेटा ओमेगा से लिखते हैं और इसका डेफिनेशन है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डेविएशन इन येलो लाइट। मीन लाइट को येलो लाइट कहते हैं। थीटा का मतलब होता है वायलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन अपॉन येलो लाइट। दिस इज़ द डिस्पर्सिव पावर। अगर हम प्रिज्म की बात करें, इन केस ऑफ प्रिज्म, हाँ प्रिज्म की बात करें बेटा, इन केस ऑफ प्रिज्म, अगर मैं प्रिज्म की बात करूं, ए इज़ वेरी स्मॉल, ए इज़ वेरी स्मॉल, ए इज़ वेरी स्मॉल एंड डेल वाई का मतलब क्या होता है बेटा, डेविएशन इन मीन लाइट इज़ मिनिमम। अगर डेविएशन इन मीन लाइट मिनिमम है देन, तो देखो बेटा इन केस ऑफ प्रिज्म ए इज़ वेरी स्मॉल एंड डेल वाई इज़ मिनिमम। तो उस केस में बेटा क्या मैंने आपको अभी बताया था, थीटा का मतलब म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए और ब्रैकेट में म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा, डेविएशन मिनिमम है तो ऐसा लिखते हैं बेटा। तो ओमेगा का डेफिनेशन, ओमेगा का फार्मूला आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। आओ मिलके लिखें बिना घबराए, बिना घबराए। हो गया बेटा, जल्दी जल्दी लिखना, घबराना नहीं। मिल जाते हैं जो प्यार में, मिल जाते हैं जो प्यार में, के भी हो बिछड़ते नहीं। जल्दी लिखें और डरे नहीं। देखो बच्चों डरना नहीं है, समझदारी से काम करना है बट डरना नहीं है, ठीक है। मिटा दूं, चलो भैया मिटाते हैं, चलो भैया मिटाते हैं, डरते नहीं हैं बच्चों। चलो भैया मिटाते हैं, डरते नहीं हैं बच्चों। आओ मिटाएं। तो डिस्पर्सिव पावर इज़ अ वेरी सिंपल बेटा, होता बहुत कुछ होगा लेकिन जितना पढ़ना उतना ही पढ़ा रहा हूँ।
ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान दो बेटा, देखो प्यार से सुनो, प्यार से सुनो, देखो देखो, घबराओ नहीं। देखो बेटा, अब यहाँ पर हमने पढ़ा एंगुलर डिस्पर्जन। अभी दो टॉपिक पढ़ा बेटा, क्या क्या पढ़ा बेटा? एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर। आई थिंक सो कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्जन विदाउट मीन डेविएशन। देखिए क्या लिख रहा है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। डिस्पर्जन विदाउट मीन डेविएशन, लाइन को समझिए। लिख रहा है डिस्पर्जन तो हो रहा है विदाउट मीन डेविएशन, यानी मीन लाइट में कोई डेविएशन नहीं है। यानी बेटा यहाँ पर एक प्रिज्म की बात नहीं हो रही है। किसी एक प्रिज्म से वाइट लाइट पास करेगी तो फैल भी जाएगा और डेविएट भी हो जाएगा। लेकिन अब की बार हम लोग के पास कहानी क्या बेटा, डिस्पर्जन तो हो रहा है, लाइट डिस्पर्स हो गई लेकिन डेविएशन नहीं हो रही है। मीन डेविएशन मतलब येलो लाइट में डेविएशन नहीं है। ऐसा करने के लिए बेटा हम लोग दो प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दो प्रिज्म मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ये पहला प्रिज्म। फिर दूसरा प्रिज्म बेटा ऐसे उल्टा लगा देते, ठीक है, बिल्कुल करीब से चल रहा बेटा, घबराना नहीं। ऐसे, फिर ये ऐसे, ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे। दोनों प्रिज्म डिफरेंट मटेरियल के बने होंगे। आपने सुना होगा क्राउन एंड फ्लिंट। देखो बेटा ग्लास प्रिज्म में भी ग्लास के कई टाइप्स होते हैं, क्राउन, निकोल, फ्लिंट, ये सब टाइप्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म हैं, मटेरियल के नाम हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए, इन दोनों प्रिज्म एक ही मटेरियल के नहीं होंगे, अलग अलग मटेरियल के होंगे। अगर एक क्राउन का बना CROWN क्राउन और ये फ्लिंट है FLINT फ्लिंट, सब मटेरियल के नाम है, डिस्पर्सिव पावर अलग अलग होगा। जितना वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ होगा यहाँ अलग होगा, रेड के लिए जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ होगा बेटा यहाँ अलग होगा, येलो के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ होगा यहाँ अलग होगा। मटेरियल बदलने से म्यू वी म्यू आर सब बदल जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये डिस्पर्सिव पावर ओमेगा मान लेते हैं बच्चों, घबराना नहीं, और ये डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश। एंगल ऑफ प्रिज्म मान लेते हैं ये A है, या ओमेगा 1 ओमेगा 2 मान के चलते हैं, ये A1 है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म A2 है। अब देखना बेटा, लाइट ऐसे, वाइट लाइट ऐसे आ रही है, तो ये वाइट लाइट ऐसे आ रही है, ध्यान दीजिएगा डिस्पर्सन तो है लेकिन मीन डेविएशन नहीं है। यानी बेटा देखिए ऐसे, वायलेट ऐसे, येलो ऐसे, रेड ऐसे, ठीक है। बहुत गौर करना बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये समझिए यहाँ तक है। उसके बाद येलो लाइट में डेविएशन इधर की तरफ होगा क्योंकि बेस इसका इधर है। ये जो प्रिज्म है इसका थर्ड साइड इधर है तो सारी रेज इधर मुड़ी, इसमें थर्ड साइड इधर है तो इधर की तरफ मुड़ेगी। तो यहाँ पर बेटा ये आपका लाइट है और ये डेविएशन के बाद ऐसे जा रही है। यानी बेटा ये जो वाइट लाइट थी, पहले येलो लाइट को देखा बेटा, ये वाइट लाइट ऐसे जा रही थी, येलो लाइट देखो, मीन लाइट को देखो, ये इधर गया, फिर ये इधर मुड़ा, फिर ये इधर मुड़ा, और बेटा देखो जब निकला तो इसके पैरेलल चल रहा, मतलब येलो लाइट बिल्कुल पैरेलल है। लेकिन बेटा ये जो ऊपर रेड है ना, तो रेड जो है इधर की तरफ हल्का सा मुड़ेगा, हल्का सा मुड़ेगा, और उसके बाद इधर फिर मुड़ेगा, तो ये रेड इधर की तरफ गया, वायलेट हल्का सा इधर की तरफ मुड़ा और फिर ये इधर की तरफ गया। देखिए यानी बेटा दोनों प्रिज्म से निकलने के बाद रेड, येलो, वायलेट अलग अलग दिशाओं में चल रहे, अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम बोलते हैं डिस्पर्जन हो गया, डिस्पर्जन हो गया। लेकिन इसमें खासियत है बेटा, येलो लाइट को देखना, इंसिडेंट रे, देखो ये वाइट लाइट है बेटा, ये वाइट लाइट है, देखो इंसिडेंट रे की चलने की डायरेक्शन ये थी, येलो लाइट इधर ही चल रही है, मीन लाइट में डेविएशन नहीं हुआ, इसीलिए लिखा गया डिस्पर्जन तो हो रहा विदाउट मीन डेविएशन। बात समझ में आई? अब यहाँ पर बेटा कंडीशन फॉर नो डेविएशन, देखो बेटा ध्यान से सुनो, ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पर वो सुनो। कंडीशन फॉर नो डेविएशन,
यानी डेविएशन नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ होगा यार? तो देखो बेटा, दरअसल क्या होता है, बिल्कुल आराम से सुनना, कंडीशन फॉर नो डेविएशन, ऐसा क्या हुआ होगा? तो हम बोलेंगे देखो, पहले प्रिज्म से जितना डेविएशन इधर हुआ होगा, दूसरे प्रिज्म से उतना ही डेविएशन इधर हुआ होगा, सिंपल। यानी बेटा डेविएशन प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट प्रिज्म जिधर होगा, जैसे मान लो 30 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ दिया नीचे की तरफ, तो दूसरे प्रिज्म ने 30 डिग्री ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दिया, तो पता चला कि जितना नीचे मुड़ा था उतना ही ऊपर गया, तो पैरेलल भी रह गया। तो पहले प्रिज्म से जितना डेविएशन होगा उतना ही दूसरे प्रिज्म से होगा। बोलो क्लियर? ये समझ में आ रहा है? तो डेल y1 इक्वल टू डेल y2, ये हमारा कंडीशन फॉर नो डेविएशन है। क्या डिस्पर्जन हो रहा है? तो यस सर, डिस्पर्जन हो रहा है। नेट एंगुलर डिस्पर्जन, नेट एंगुलर डिस्पर्जन, नेट एंगुलर डिस्पर्जन अगर पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे सर एक ने रायता फैलाया, दूसरा रायता समेट रहा है लेकिन पूरा समेट नहीं पाया। एक्चुअली क्या होता है बेटा, एक पूरा फैला रहा है, दूसरा समेटने की कोशिश कर रहा है लेकिन समेट नहीं पा रहा है। इसलिए बेटा यहाँ पर हम रिजल्टेंट यानी नेट एंगुलर डिस्पर्जन घटाएंगे। जैसे मेरी बात सुनना, ये मैंने हाथ को फैलाया 30 डिग्री और दूसरे प्रिज्म ने 20 डिग्री मोड़ दिया अंदर, तो 10 डिग्री तो रह गया। 30 डिग्री मेरा हाथ ऐसे फैल गया और 20 डिग्री अंदर मोड़ दिया, तो 10 डिग्री तो रह गया, तो डिस्पर्जन रह जाता है। तो डिस्पर्जन है लेकिन डेविएशन नहीं है। अब θ1 माइनस θ2, डू यू नो कि ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल वाई? पहले ये फॉर्मूला पढ़े हो बेटा, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डेविएशन इन मीन लाइट। क्या थीटा बराबर ओमेगा इंटू डेल वाई करोगे? यस, यहाँ लिखोगे ओमेगा 1 इंटू, समझना पहले, लिखने मत लगना। और θ2 इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू डेल वाई 2। और क्या डेल y1 डेल y2 इक्वल है? तो यस सर, डेल y1 और डेल y2 इक्वल है। क्या डेल y2 को भी डेल y1 समझ ले और कॉमन ले लें, तो थीटा बराबर हो गया डेल y1 कॉमन ब्रैकेट में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये आई बात समझ में? बहुत ही आसान है। पहुँचो, डरना नहीं भाई, पहुँचो पहुँचो, प्यार से पहुँचो। लिखो, गौर से लिखो, लिखो गौर से लिखो। लिखो लिखो गौर से लिखो। मिटा दो बेटा। चलो मिटाते हैं, नहीं मिटाते हैं, लोग जान दे देंगे, बोलेंगे अभी तो सर डायग्राम ही बना रहे हैं, क्या कर रहे हो सर। चलो 30 सेकंड रुक रहा हूँ। मेरे पलकों में रहेंगे जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलने को अनामिका। जल्दी लिखो। क्या आप जल्दी लिखते हैं? क्या आप लिखते हैं जल्दी? चलो मिटा दूँ। तो ये क्या था बेटा, टॉपिक क्या था? डिस्पर्जन विदाउट मीन डेविएशन। सिंपल है, कंडीशन फॉर नो डेविएशन। पहले से जितना डेविएशन नीचे होता है डेविएशन ऊपर, दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने इक्वल कर दिया। नेट एंगुलर डिस्पर्जन, एक रायता फैलाएगा दूसरा रायता समेटा लेगा लेकिन समेट नहीं पाया।
तो इसीलिए बेटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, ओमेगा बराबर पढ़े थे डिस्पर्सिव पावर पढ़े थे एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डेविएशन इन मीन लाइट, थीटा बराबर क्या होगा ओमेगा इंटू डेल वाई। थीटा 1 है, पहले प्रिज्म की बात हो रही है, ओमेगा 1 इंटू डेल वाई 1, पहले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1, दूसरे प्रिज्म का ओमेगा 2 है, तो ओमेगा 1 डेल वाई 1 ओमेगा 2 डेल वाई 2, डेल वाई 2 और डेल वाई 1 इक्वल है, इसको भी डेल वाई 1 समझ लो, कॉमन ले लो, ये आ गया, सिंपल कहानी यार। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, डरना नहीं है भाई, डरना मना है बच्चों, डरना मना है बच्चों। अब देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीन डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। अगर आप गौर से देखो बच्चों, तो मीन डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, यानी बेटा मीन लाइट में डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा, लाइट फैलेगी नहीं, पूरी वाइट लाइट की वाइट लाइट ही निकलेगी। ये मज़ेदार चीज़ है। अगर आप ठीक से देखो बेटा, तो मैं आपसे कहूँ ये प्रिज्म है, मैं आपसे कहूँ ये प्रिज्म है, ये बगल में दूसरा प्रिज्म है, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म A1 है, फिर से दोनों का मटेरियल अलग होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2, डिस्पर्सिव पावर बेटा मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। वाइट लाइट ऐसे आएगी, अच्छी बात है, वाइट लाइट ऐसे आएगी, और मज़े की बात है बेटा, अगर आप ठीक से देखो मीन डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा, मतलब वाइट लाइट एंटर करेगी और वाइट लाइट ही बाहर निकलने वाली है। ध्यान दीजिएगा ज़रा, गौर से सुनिएगा, यहाँ पर वायलेट है, बीच में येलो है, ये रेड है, ये क्या है बेटा, रेड है। ठीक है, रेड कब मुड़ता हमेशा। अब यहाँ पर ये ऐसे तीनों मिल गया, तीनों मिल गया, जोर से बोलो, तीनों मिल गया, और मिल करके ऐसे वाइट लाइट निकल गया। क्या डिस्पर्जन हो रहा है, जल्दी बताओ। नो सर, डिस्पर्जन नहीं हुआ सर, डिस्पर्जन नहीं हुआ सर। देख रहे हो, वाइट लाइट आया, वाइट लाइट ही बाहर निकल गया, लेकिन डेविएशन हो गया, ये इधर जा रहा था इधर मुड़ गया, डेविएशन हो गया, लेकिन डिस्पर्जन नहीं हुआ, डिस्पर्जन नहीं हुआ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन, कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन, आप क्या बोलेंगे सर। वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान है सर। क्या मतलब होता है, हम बोले सर पहले ने जितना रायता फैलाया दूसरे ने रायता समेट दिया, तो थीटा 1 शुड बी इक्वल टू थीटा 2। पहले प्रिज्म से जितना एंगुलर डिस्पर्जन होगा दूसरे प्रिज्म से उतना ही एंगुलर डिस्पर्जन होगा। और बेटा क्या हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर थीटा इंटू डेल वाई, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई, तो थीटा बराबर ओमेगा 1 इंटू डेल वाई 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू डेल वाई 2। ये समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ही आसान है। ये पहले यहाँ तक आया, थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है, तो ये भी कर सकते हैं। फिर बेटा अगर आप गौर से देखो, तो अगर आपसे बोलता है नेट डेविएशन तो घटा देंगे, ठीक है। नेट डेविएशन तो क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। डेल नेट, तो डेल y1 माइनस डेल y2। अब डेल y1 माइनस डेल y2, अगर बेटा डेल y2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से लिखें तो ओमेगा 2 डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। डेल y2 की वैल्यू यहाँ से लिखे तो ओमेगा 2 डिवाइड में जाएगा। तो आप देखो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डेल इक्वल टू डेल y1 और डेल y2 की वैल्यू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इंटू डेल y1। बोलो सही लिख सकता हूँ यहाँ से। डेल y2 की वैल्यू यहाँ से लिख दिया, ओमेगा 2 डिवाइड में कर दिया यहाँ पे ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पर बेटा डेल y1 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। ये बड़ा ही भारी है, विचित्र है, लोग परेशान हो जाते हैं।
लोग परेशान हो जाते हैं। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, सिंपल है बेटा, मिलकर लिखो। जल्दी लिखना बेटा। जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, ईमानदारी से, जल्दी जल्दी, ईमानदारी से। जल्दी 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 बनाओ। ठीक, हो गया बेटा, लिख लिया। चलो मिटाते हैं। तो ये था हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये था हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना बेटा। चलो भाई मिटाया जाए। आप लोगों ने लिख लिया बड़े ईमानदारी से। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई अब क्वेश्चन किया जाए डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, और बड़े मज़े से सही रहेगा, है ना। तो चलो भाई क्वेश्चन करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। देखते हैं भाई कैसा कैसा सवाल है भाई, खतरनाक सवाल तो नहीं मिलेगा बच्चों। चलो भाई देखते हैं। ओए क्वेश्चन कह रहा बेटा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ूं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, वायलेट एंड येलो लाइट आर रिस्पेक्टिवली। रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 1.42, फिर उसके बाद रेड वायलेट, वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.62 एंड येलो मीन लाइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो बोलता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम, फाइंड द डिस्पर्सिव पावर, फाइंड द डिस्पर्सिव पावर। कैसे करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। क्या ये बहुत आसान है, बेहद आसान है। डिस्पर्सिव पावर, आप अटैम्प्ट लोगे या मैं शुरू हो जाऊं? चलो आप अटैम्प्ट ले लो, अटैम्प्ट ले लो, प्यार से बनाओ, जल्दी से अटैम्प्ट लो, प्यार से बनाओ, जल्दी से अटैम्प्ट लो। अब तो बनाना ही पड़ेगा, अब तो बनाना ही पड़ेगा। तो जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी। म्यू आर की वैल्यू 1.42, म्यू वी की वैल्यू 1.62, म्यू वाई की वैल्यू 1.5। डिस्पर्सिव पावर बताना है, कैसे बनाऊं? तो बेटा बहुत आसान है, तो बेटा बहुत आसान है। कैसे? तो हम बोलेंगे सर क्या आपको अभी पढ़ाया डिस्पर्सिव पावर का डेफिनेशन। आप अब म्यू वी और म्यू आर दिया तो डायरेक्ट करेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, जो डेटा उसके अकॉर्डिंगली यही फॉर्मूला एडजस्ट होगा। म्यू वी की वैल्यू 1.62, म्यू आर की वैल्यू 1.42 अपॉन 1.5 माइनस 1।
देखिए बेटा 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 0.20 अपॉन 1.5 में से 1 जाएगा 0.5, इसको कर देंगे 0 0 कट गया 2/5, और 2/5 का मतलब क्या होता है बच्चों 0.4, आंसर इज 0.4। लो जी हो गया जी आंसर। लोग टेंशन में थे, परेशान थे। अगला सवाल बनाता हूँ, आसान था ना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। डरो नहीं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बनेगा, आपसे भी बनेगा, बड़े प्यार से बनेगा, बस जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो भाई मिटा दे। चलो भैया मिटाते हैं, चलो भैया मिटाते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन है, बहुत आराम से सुनना। पढ़ूँ? चलो पढ़ रहा हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वायलेट एंड रेड लाइट आर, यानी बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट इज़ 1.54 एंड रेड के लिए रिफ्रैक्टिव, सब पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप समझा करो। तो बोलता है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वायलेट एंड रेड लाइट आर 1.54 एंड 1.52 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 10 डिग्री। तो कहता है देन फाइंड एंगुलर डिस्पर्जन, देन फाइंड एंगुलर डिस्पर्जन। अब हमसे कह रहा है एंगुलर डिस्पर्जन को सॉल्व करो। चलो बनाओ। 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम होगा तो आप एंगल ऑफ प्रिज्म को छोटा ही मान लेना बेटा। जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री है तो आप इसे वेरी स्मॉल मान के चलना। क्या मान के चलना बच्चों? वेरी स्मॉल। जल्दी बनाओ, कोशिश करो जल्दी। डिग्री में आंसर देना बेटा। ऑप्शन दिया है 0.02 डिग्री, 0.2 डिग्री, 3.06 डिग्री, 30.6 डिग्री, ऐसे करके ऑप्शन दिया है। तो सब लोग बनाइएगा जल्दी से, सब लोग बनाइएगा जल्दी से, कोशिश करिए बच्चों। ये सवाल तो बनाना ही पड़ेगा। हो गया? हो गया, जल्दी से हो गया, जल्दी से। चलिए बताऊं, म्यू वी, म्यू आर और ए दिया गया बेटा, बहुत इजी है। क्या कर रहे हो? एंगुलर डिस्पर्जन कह रहा है अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा होता है तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए से क्वेश्चन बनाओ बेटा। म्यू वी की वैल्यू दिया 1.54, म्यू आर की वैल्यू दिया 1.52 और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया 10 डिग्री। बस इतना ही तो करना है यार। 4 में से 2 गया 2, 0.0 इंटू 10 डिग्री मल्टीप्लाई कर लो तो 0.2 डिग्री इज़ द आंसर। 0.2 डिग्री होना चाहिए। यस, बी ऑप्शन है। हो गया भाई, इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था। अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग सभी लोग, अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग सभी लोग। समझ में आ रहा बेटा कैसे सवाल बनता है? थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो ही रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो ही रहा होगा। चलो मिटा दें, चलो मिटाते हैं, ठीक है। चलो मिटाते हैं बेटा। देखो चलो अगला सवाल बनाते हैं। परेशान नहीं होने का भाई। क्या बोलता है, क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल बोलता है भाई, जोर से बोलो, बहुत ही सिंपल बोलता है भाई। कैसा बनाए, कैसा बनाए? टफ बनाए? टफ बनाए बच्चों, टफ ही बनाते हैं। चलो बहुत हो गया, आसान क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला सवाल। हालांकि इसमें ज़्यादा ट्विस्टिंग हो ही नहीं सकता है, ज़्यादा ट्विस्टिंग हो ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकते हैं।
इतना ही बोला है। देखो एक क्वेश्चन दिया बेटा, अ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, सुनना आराम से, अ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म एंड अ क्राउन ग्लास प्रिज्म A dash and A रिस्पेक्टिवली, आराम से समझना बच्चों, आर टू बी कंबाइंड, आर टू बी कंबाइंड combined in such a manner that there is dispersion without deviation. There is dispersion without deviation. तो बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A डैश अपॉन A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A डैश अपॉन A। ओके ओके, ऑप्शन लिख दो बेटा। पहला ऑप्शन है म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन, सेकेंड ऑप्शन म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन म्यू वाई माइनस वन, थर्ड ऑप्शन है म्यू वाई डैश माइनस वन, और लास्ट ऑप्शन है म्यू वाई माइनस वन। कौन सा आंसर होगा पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप ट्राई करो, चलो दिमाग लगाओ, यूज़ योर अनयूज्ड खोपड़ी। चारों ऑप्शन आपके सामने बच्चों। यूज योर अनयूज्ड खोपड़ी, यूज योर अनयूज्ड खोपड़ी। चलो बताओ बताओ बताओ। हो गया? कुछ दिमाग लगा रहे हो? जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों। देखो कैसे बनाएंगे, देखो देखो। अ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म एंड अ क्राउन ग्लास प्रिज्म A डैश एंड A रिस्पेक्टिवली आर टू बी कंबाइंड इन सच ए मैनर दैट देयर इज डिस्पर्जन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा। और याद करिए बेटा, कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन, क्या पहले प्रिज्म से जितना एंगुलर डिस्पर्जन दूसरे प्रिज्म से उतना ही डिस्पर्जन कराया था ना। और थीटा बराबर याद करो क्या था। अगर आप थीटा बराबर याद करो तो वेरी सिंपल, बहुत ही आराम से म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए कराया था बेटा। बट यहाँ पर बेटा ओमेगा और ओमेगा डैश के रेशियो में नहीं है ना। बोला है क्राउन ग्लास प्रिज्म, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म एंड क्राउन ग्लास प्रिज्म सच दैट देयर इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन है, डेविएशन नहीं है। नहीं सॉरी, डेविएशन नहीं है, सॉरी। तो पहले प्रिज्म से जितना डेविएशन होगा दूसरे प्रिज्म से उतना ही डेविएशन होगा। और डेविएशन होता है म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। जिसका ए डैश है उसका म्यू वाई डैश लिखो माइनस वन इंटू ए डैश, और इसका लिखो म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। यस,
बस यहाँ से ए डैश अपॉन ए पूछा है, ए डैश अपॉन ए, तो ए इधर म्यू वाई माइनस 1 उधर होगा और म्यू वाई डैश माइनस 1 नीचे जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल तो है यार। एंगुलर एक्चुअली क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान, सिंपल, परेशानी नो। बोलो क्लियर हुआ? तो मैंने आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेटा पूरा पढ़ा दिया, 2-3 क्वेश्चन भी करा दिए जो कि आसान होते हैं, आपने देखा भी। अब इसके आगे पढ़ना हम लोग को रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस अगर पढ़ेंगे तो कल का पूरा लेक्चर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पे ही जाएगा। कल पूरा लेक्चर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ लेंगे, उसके बाद लेंस की कहानी होगी और चैप्टर फिनिश है ना। चैप्टर में अब कोई जान नहीं है, बस अब ये समझो कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस कल पूरा लेक्चर इसी पे लगेगा बेटा। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस वो पूरा पढ़ा दूंगा और उसके बाद फिर लेंस की कहानी है, और लेंस की कहानी तो आप समझो आसान है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 से 3 लेक्चर में वो कहानी कंप्लीट हो जाती है। तो कुल मिला के बेटा एक बहुत बड़ा चैप्टर आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब ख़त्म होने के कगार पे आ गया। क्वेश्चन बनाओ ढंग से, डेली क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन कम बनाओगे दिक्कत में रहोगे। मैं क्वेश्चन खूब करवाऊंगा, परेशान मत होना, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हर टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन तो वैसे भी करा रहा हूँ, हर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन वैसे भी करा रहा हूँ, जम के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू आज के लिए।